आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें और हमारे तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली एंजॉय करें। मैंने सऊदी अरब में एक होटल बना रखा था। यहाँ पे लोग खाना खाने आते थे। मुझे उसी काम देने में कोई मसला तो नहीं था, लेकिन मेरे पूरे स्टाफ में कोई भी लड़की नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर मैंने सोचा कि अगर इसे रख भी लूं तो इसकी जिम्मेदारी तो मुझे ही उठानी पड़ेगी कि कहीं कोई मसला ना हो जाए। उसने एक दफा ही कहा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, तो मेरा दिल पसीज गया। मैं कोई बुरा आदमी नहीं था। हर मर्द बुरा नहीं होता। सोच लिया कि मदद तो करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा कि ठीक है, और मैंने उसे किचन में काम दे दिया कि तुम यहाँ पे काम किया करो, सब्जी वगैरह काटना, चीज़ों को फ्राई करना, क्योंकि खाना बनाने के लिए तो मैंने कुक रखा हुआ था। वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मैंने कहा कि बार बार अपनी मजबूरी का जिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। सो मैंने कर दी, और मैंने उसे महीने की तनख्वाह भी दे दी। मेरे एक शागिर्द ने कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, भला ये औरत वापस ही ना आए। लेकिन वो अगले दिन ही काम पर आ गई थी, और अब उसे यहाँ काम करते हुए 1 महीना हो गया था जब उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी। उसने कहा कि मुझे और पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा उसे कुछ पैसे दे दिए। उस पर उसने कहा कि नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे पता चला है कि आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आप चाहें तो मैं एक दिन के लिए आपकी बीवी बन सकती हूँ। जब उसने ऐसी बात की तो मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा, उसे कमरे के अंदर ले गया, और फिर 2 घंटे तक उसकी उस लड़की ने अपना नाम खदीजा बताया था। उसने खुले कपड़े पहन रखे थे और सर पे हिजाब किया हुआ था। वो मेरे होटल में काम करने लगी थी जब एक दिन अचानक किचन से निकली और एक तरफ को भाग गई। मैं हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। मैं किचन में गया तो लोग भागकर सर झुकाकर अपना काम कर रहे थे। मैंने कहा कि खदीजा, यहाँ से ऐसे क्यों निकली तुम? लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? तो कहने लगी कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे शक था कि जिस तरह वो दौड़कर भागी है, कोई मामला ज़रूर था। अगले दिन वो सुबह काम पर आई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि कल तुम इस तरह से क्यों भाग कर गई थी? तो उसने कहा कि वो आपके मुलाजिम है ना, वो काला सा, वो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है? उसने कहा कि हाँ, मैं साइड पर खड़े होकर अपना काम कर रही थी और वो बार बार कोई चीज़ उठाता और आके मेरे वजूद के साथ टकरा जाता। फिर कहता कि माफ़ कर दो, गलती हो गई है, और फिर उसने बाकायदा अपना हाथ मेरी कमर में डाला और वहां से भाग गई। मैंने कहा कि तुम्हें इसी वक्त मुझे बताना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। मैंने उस शख्स को बुला लिया और कहा कि तुमने ये हरकत की है। तुम जैसे लोगों की वजह से औरतें इज्जत की रोटी कमाने की बजाय किसी और काम की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि इनको ये एहसास होता है कि जहाँ इज्जत से काम कर रहे हैं वहां भी हमारी इज्जत महफूज नहीं, तो फिर वही काम कर लेते हैं। तुम जैसे मर्द औरतों को तवाइफ खानों की तरफ धकेलते हैं। उसने कहा कि ये खुद मेरे करीब करीब हो रही थी। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं आपके साथ 4 साल से काम करता रहा हूँ। इसको आए हुए 4 हफ्ते नहीं हुए और आपने इसकी बात मान ली और मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे। तो इसकी ठीक लगती है आपको बात? फिर भी मुझे एक और शख्स ने इशारा किया कि यह बंदा गलत है, उसे लड़की को छेड़ा है। फिर मैंने फौरन ही फैसला कर लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा हिसाब बराबर कर देता हूँ, तुम जाओ यहाँ से। वो यहाँ से चला गया, पर जाते जाते उसने कहा कि इस लड़की के लिए आपने मुझे निकाल दिया काम से। ये लड़की आपको एक दिन अपना असल रूप जरूर दिखाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं सही था। बज़ाहिर इसके साथ जो भी हुआ, उसने मुंह से फूल तो नहीं बरसाने थे। बातें करता हुआ वहां से चला गया। लेकिन शाम को मुझे मेरे हेड कुक ने कहा कि सर, आपने इस लड़की को रख के अच्छा नहीं किया, क्योंकि अब इस तरह के मामला तो होते रहेंगे। यहाँ पे काम करने वाले सब परदेसी हैं, अपनी अपनी बीवियों से दूर है। कोई 4 साल से अपने मुल्क नहीं गया, तो कोई 2 साल से नहीं गया, कोई 10 साल से नहीं गया। ऐसे में एक खूबसूरत लड़की इनके साथ काम करेगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मैंने कहा कि तुम ये बातें कर रहे हो, क्या मर्द को अल्लाह ने इतना ही कंट्रोल नहीं दिया कि अगर वो अपनी बीवी से नहीं मिला है तो किसी भी औरत पे हाथ डाल देगा? वो आदमी खामोश हो गया और उसने कहा कि आपको मर्दों का पता तो है, तभी तो मर्दों के 4 शादियां करने की इजाजत। मैंने कहा कि जी नहीं, मर्दों को 4 शादियां करने की इजाजत इसलिए नहीं दी कि वो इस चीज को बहाना बनाए कि हम तो मर्द हैं। शादी का सिर्फ एक ही मकसद होता है। मर्द को और 4 शादियों की इजाजत इसलिए दी गई है कि 4 औरतों को पनाह मिले, इनको घर मिले, खानदान मिले, और तुम जाओ अपना काम करो। मैंने उसे रखा है तो उसकी हिफाजत भी मैं ही कर लूंगा। मेरे दिल में अगर खदीजा के लिए मोहब्बत के जज्बात नहीं होते तो मैं कभी भी ना उसे नौकरी पर रखता और ना ही उसके लिए अपने पुराने वर्कर को नौकरी से निकालता। ये बात तो तय थी कि मेरे दिल में वो जगह बना चुकी, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्या वो शादीशुदा थी? उसके माँ बाप थे? उसकी क्या मजबूरी थी? यहाँ पे क्यों काम कर रही थी? मुझे इससे आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ पूछना था। अगर वो गैर शादीशुदा थी तो फिर मैं उससे शादी करना चाहता था, निकाह करना चाहता था उसके साथ। जहाँ तक मेरा तजुर्बा और अंदाज़ा था, मुझे नहीं लगता था कि वो शादीशुदा थी।
वो तो एक कम सी लड़की थी। जब थोड़ा खाना बच जाता तो वो भी साथ ले जाया करती थी। एक दिन सुबह-सुबह अपने घर से मेरे लिए कुछ बनाकर लाई। पता नहीं उसने किसी से पूछा था या उसका अंदाज़ा ठीक लग गया था। मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद थी। कहने लगी कि आपके लिए बनाकर लाई हूँ। आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, मैं बदले में कुछ भी नहीं कर सकती। सोचा कुछ बना ही लूँ। मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके हाथ में तो जादू था। मैंने कहा कि ये डिश मेरे होटल में भी बनाया करो। मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूँगा। उसने अच्छे पैसों पर रखा था, अलग से पैसे भी मिल जाया करते थे। लोग टिप वगैरह भी देते थे और खाना भी घर ले जाती थी, लेकिन फिर भी हमेशा उदास और परेशान रहती थी और उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि क्या मामला है, तो उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कि आप क्या करेंगे मेरी कहानी सुन के? अब इंसान बार-बार तो नहीं पूछ सकता, मिन्नत तो नहीं कर सकता कि अगला बंदा सोचे कि पता नहीं ये क्यों जानना चाहता है, इसलिए मैंने उसे दोबारा सवाल नहीं किया। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि कोई भी होटल की तरफ आने वाला नहीं था। गाड़ी में कुछ ग्राहक आए, लेकिन वो फिर भी चले गए। अभी होटल को बंद होने में 2 घंटे का वक़्त था कि मैंने सबको छुट्टी दे दी। मैंने कहा कि आप सब अपने-अपने घरों को चले जाएँ। बहुत अरसे बाद बारिश हुई है, कोई पता नहीं कहीं ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, क्योंकि इस इलाके में बारिश बहुत कम होती थी। अब लोग आहिस्ता-आहिस्ता अपना सामान उठा के जाने लगे। खदीजा भी जा रही थी। मैंने उसे दरवाज़े से बाहर जाते हुए देखा और खुद मैं बैठ गया। मैंने कहा कि आज थोड़ा हिसाब-किताब कर लेता हूँ। 2 घंटे बाद मैंने भी जाना ही था, लेकिन ये देख के हैरान रह गया कि वो वापस आ गई। मुझे लगा कि वो कोई चीज़ भूल गई है, लेकिन मेरे कमरे में आके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा कि ये क्या बात है? जबकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या चाहती है। उसने कहा कि मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने सुना है कि आपकी कोई बीवी नहीं है, आपकी शादी नहीं हुई है। मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया? तो कहने लगी कि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया कि अगर आप कहें तो मैं वो काम कर सकती हूँ जो एक बीवी मर्द के लिए करती है। मैं एक दिन के लिए आपकी बीवी बन सकती हूँ। आप थोड़े ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा। मैंने उसे हैरान होकर देखा। मैं जिस औरत को अपने निकाह में लेना चाहता था, जिससे मैं शादी करना चाहता था, वो मुझे इस तरह की ऑफ़र करवा रही थी। वो भी रात के टाइम, जब इस होटल में सिवाय उसके और मेरे कोई भी नहीं था। जब कोई मर्द अपनी पसंदीदा औरत के मुँह से इस तरह की बात सुनता है, तो वो क्या सोचता है? ज़ाहिर है वो यही सोचेगा कि ये लड़की तो ठीक नहीं है। लेकिन वो शक्ल से बहुत ही ज़्यादा मजबूर लग रही थी। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी उसकी? अब तो मेरा दिमाग घूम गया। मैं खुद ही फल मेरी गोद में जब गिरने को तैयार था, तो मैं क्यों पीछे हटता? मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। मैंने कहा कि अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए ना? तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन इसकी आँखों में आँसू भी आ चुके थे। कितने पैसे चाहिए? तुम्हें 1 दिन के लिए बीवी बनना चाहती हो मेरी। अगर मैं तुम्हें 10-12 दिन के लिए बीवी बनाना चाहूँ तो चलेगा? पैसे तो बहुत मिलेंगे तुम्हें। पहले तो उसने कहा कि हाँ, मेरी माँ बीमार है, बहुत बीमार है। उसने कहा हाँ कह दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, वो फूट-फूट कर रोने लगी, ज़मीन पर बैठ गई। अपनी आँखों पर हाथ रख लिया और माफ़िया माँगने लगी। कहने लगी कि मुझे जाने दो, मैं ये नहीं कर सकती। मैं एक पल को कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पीछे हट गया। दरअसल मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। मैं उसके ज़मीर को जगाना चाहता था और उसका ज़मीर जाग गया। मैंने कहा कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन-सी मजबूरी है कि तुम ये सब करने को तैयार होगी, और अल्लाह के लिए मुझसे झूठ ना बोलना। उसने कहा कि मैं अब आपसे कोई झूठ नहीं बोलूँगी, आप चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस हद तक मजबूर हूँ। मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उससे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। अब वो मुझे रास्ता बताती जा रही थी और हम जा रहे थे। रास्ते बहुत दूर तक जा रहे थे, आबादी से भी बहुत दूर। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि मैं एक होटल का मालिक हूँ, ये लड़की मेरे पास आती है और कहती है कि मुझे काम चाहिए। फिर अपनी अदाओं से मुझे लुभाने की कोशिश करती है और मुझे एक नापाक ऑफ़र देती है, और अब कह रही है कि मैं उसके साथ चलती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ एक प्लान था और अब ये जहाँ मुझे ले जाए, मैं वहाँ मुझे सब कुछ छीन ले। मेरी गाड़ी भी मुझसे ले ली जाती। मेरी जेब में कुछ पैसे थे, मेरे पास 2 महँगे मोबाइल थे, वो सब कुछ मुझसे छीन लेती। किसी को क्या पता चलता? आज तो बारिश का दिन था, इतने दिन तक उसने कोई हरकत नहीं की, लेकिन आज ही ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि बारिश में तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मेरे दिमाग में हज़ार तरह की बातें आ रही थी, जब अचानक उसने कहा कि वो सामने गली में पहले घर के सामने गाड़ी रोक दें। ये घर बहुत ही छोटा-सा लग रहा था। ऐसा लगता था कि दीवारें तो पक्की हैं, लेकिन शायद ऊपर से छत कच्ची है। वो भी गाड़ी से निकली और हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। घर की हालत देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि यहाँ पे गुर्बत राज करती है। इस घर में कुछ भी नहीं था, सामने ही बच्चे किसी चीज़ पर पड़ी हुई। मैं समझ गया कि ये शादीशुदा है और इसके तो बच्चे भी हैं, लेकिन जब भी ये काम पे आती तो बच्चे किसके पास छोड़कर जाती थी? बच्चे की चीज़ें तो पड़ी थी, एक पुरानी वॉकर भी थी, कुछ खिलौने थे। इन पे बहुत गर्द पड़ी हुई थी, लेकिन बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। शायद सो रहा था। फिर वो मुझे कमरे में ले गई और सामने का मंज़र देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि इस कमरे के अंदर बिस्तर पर एक आदमी पड़ा हुआ था, जिसका आधा जिस्म मफलूज हो चुका था। लेकिन वो जाग रहा था और अजीब से इशारे करते हुए खदीजा से पूछने लगा कि ये कौन है?
खदीजा ने भी इशारा करते बताया, शायद ये बताया कि मेरी जिस जगह नौकरी लगी थी, ये वहाँ का मालिक है। फिर उसने इस आदमी में कंबल करवाया और उसे पानी पिलाया और उसके बाद मुझे कहा कि आप बाहर बैठे। मैं इस कमरे से बाहर आ गया। यहाँ पर एक आगे और कमरा छोटा-सा बना हुआ था, छोटा-सा लाउंज बना हुआ था। लाउंज में मैंने समझाने के लिए कह दिया, बस यूँ ही समझे कि छोटी-सी जगह थी। मैं कुर्सी पे बैठ गया और यूँ महसूस कर लिया कि घर में बच्चे के खिलौने तो पड़े हैं, लेकिन बच्चा नहीं है। फिर खदीजा बाहर आई और एक छोटे से स्टूल पर मेरे सामने बैठ गई। उसने कहा कि वो जो शख्स अंदर पड़ा है ना, वो मेरा शौहर है। ये सुनकर मेरे हाथों में जो उम्मीद का शीशा था, वो चकनाचूर हो गया, क्योंकि मैं तो उसे अपनी बीवी बनाना चाहता था और पहले ये शादीशुदा थी। इससे कहा कि वो बहुत बीमार है, वो इसी के इलाज के लिए पैसे मैं जमा करती हूँ। मैंने कहा कि हाँ, ये तो मैंने देख लिया कि तुम वाकई मजबूर हो। क्या हुआ था उसको? तो खदीजा ने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा, क्या मतलब तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे शौहर के साथ क्या हुआ? उसने कहा कि जब मेरी इससे शादी हुई तब भी ऐसा ही था। मैंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी शादी एक फालिशुदा शख्स से किसने करवाई और कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को? खदीजा ने कहा कि शादी को 4 साल हो गए हैं। पहले सिर्फ इसके बाजू पे फालिज हुआ था। इसके साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी थी। एक हाथ से मफलूज था, लेकिन दूसरे हाथ से रोज मुझे मारता था। अल्लाह ने औलाद भी दी थी, लेकिन वो भी इस दुनिया से चली गई। 2 साल की थी मेरी बेटी, बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बुखार से तड़पती रही और फिर अल्लाह ने उसे अपने पास बुला लिया। शायद इसीलिए कि यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि मैं इस वक्त भी काम पे जाती थी। मैंने कहा कि तुम्हारी शादी इस शख्स से किसने करवाई? तो उसने कहा कि इस शख्स ने मुझे खरीदा था, मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया था। मैं तो जिस दिन से पैदा हुई हूँ जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं अभी भी मुझ पे बहुत हाथ उठाता है। मैंने कहा कि अभी भी हाथ उठाता है? अभी कैसे हाथ उठा सकता है? तुमने इससे कहा कि इसको फालिज पड़ गया है और अब इसकी टांग पे भी फालिज पड़ गया है। दोनों कानों से भी ठीक सुनाई नहीं देता, बोल भी नहीं पाता, लेकिन एक हाथ इसका अब भी चलता है। इसने एक डंडा बना रखा है जो अपनी चारपाई के साथ ही रखता है उसके पास, अपने हाथ की दस्तरस में। जो इसको गुस्सा जब आता है तो मुझे इशारा करता है कि मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ और ये उस डंडे के साथ मुझे मारना शुरू कर देता है। तभी तो मैं ये खुले खुले कपड़े पहनती हूँ। मेरे वजूद पे इतने जख्म है कि अगर गिनने बैठेंगे तो सुबह हो जाएगी। और उसकी ये बातें सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि फिर भी तुम इस दरिंदे का ख्याल रखती हो, इसके लिए पैसे कमाती हो और इसके लिए तुम मेरे सामने पेश होने को तैयार हो गई। अरे इसको मार क्यों नहीं देती? मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। शायद मैं खुद भी कभी ऐसा नहीं करता, लेकिन गुस्से में उसको मशवरे देने लगा। उसने कहा कि क्या करूं? इन सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। ये मेरे साथ ऐसा इसलिए बुरा कर रहे हैं, मुझे भी बुरा बनाना चाहते हैं। ये सब तो जाएंगे दोज़ख में। मैं अल्लाह से इनसे सवाल ज़रूर करेगा, इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर मैंने भी इनके साथ बुरा कर दिया तो फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी। फिर इनको और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? ये इस दुनिया में जीत जाएगा, लेकिन इस दुनिया में मैं जीत जाऊंगी। ये सारे हार जाएंगे। मैंने कहा कि तुम इसका इलाज क्यों करवाना चाहती हो? अब तो कहने लगी कि अगर ये मर गया तो इल्ज़ाम मुझ पे ही आएगा, और अगर ये अपनी मौत खुद भी मर गया तब भी लोग मुझे ही कहेंगे कि मैंने इसे मार डाला। क्योंकि जब मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरा शौहर ऐसी हालत में है, मुझे मारता भी है, फिर भी इसके लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो लोग यकीन नहीं करते। यहाँ आस पास के लोग कहते हैं कि ये अपने बीमार शौहर को छोड़ के बाहर सैर करने जाती है, धंधा करती है, गलत तरीके से पैसे कमाती है। वरना इतनी खूबसूरत लड़की हो और उसका शौहर ऐसे चारपाई पे पड़ा हो और उसे मारता हो, तो वो उसके लिए क्यों मेहनत करेगी? मैं किस किस को जवाब दूं? तंग आ गई थी, इसलिए सोचा कि इल्जाम तो मुझ पे वैसे भी है, तो कर ही लेती हूँ वो। तभी आपको वो सब कह दिया। मुझे माफ कर दें, मैं वो नहीं करना चाहती थी। बहुत बेबस हो गई थी, परेशान हो गई थी। मुझे अपनी बेटी बहुत याद आती है। मैंने उसका नाम फातिमा रखा। सिर्फ इस शक की वजह से वो मुझसे दूर चली गई। वो बहुत बीमार थी और मैं उसके लिए पैसों का इंतजाम करने गई थी, लेकिन जब वापस आई तो उसने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं बेहोश हो गई, और जब मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी आंखें बंद कर चुकी थी। मैंने इस औरत के हाथ पे अपने दोनों मोबाइल और जितने भी पैसे मेरे पास थे वो रख दिए और कहा कि ये तो मोबाइल भी बेच देना और पैसों को इस्तेमाल कर लेना, नौकरी पे भी आना, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारे शौहर को कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इसको बाद में सब बता देना। और मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किस किस्म के मर्द हो तुम? जिस हालत में पड़े हो ये औरत फिर भी तुम्हारा ख्याल कर रही है, और तुम हो कि इसी के वजूद को नुकसान पहुंचाते हो। अगर एक दिन इससे हुस्न सलूक कर लोगे ना, तो अल्लाह की कसम अपने कदमों पे खड़े हो जाओगे। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वहां से निकला तो मेरी आंखों में आंसू थे। अब समझ आई कि उसने क्यों अपनी बेटी की चीजें वहां पर रखी हुई थी, क्योंकि अपनी बेटी को याद आती थी उसे। और चीजों पर जितनी गर्द और मिट्टी पड़ी हुई थी, इसका मतलब यही था कि जिसकी चीजें थी वो बेचारी इस दुनिया में नहीं थी। मैं वहां से चला गया, गाड़ी में रोता रहा। कितना बुरा मुआशरा है। एक तरफ औरत को इतना बुरा बनाया हुआ है कि अगर वो अच्छाई भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छी नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ मर्द को ऐसा बनाया है कि वो तो इनकार ही नहीं कर सकता। आज मैंने भी इनकार किया था, वरना इस वक्त ऑफिस में कोई भी नहीं था। बारिश हो रही थी, इस औरत ने खुद कहा था
कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने इनकार करके ये साबित कर दिया कि अगर मर्द पाकबाज हो और गुनाह ना करने का इरादा रखता हो तो उसे खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी बरगला नहीं सकती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो मर्द ही थे, उनको भड़काने वाली औरत भी बहुत ज़्यादा हसीन थी। उनको तो ये भी यकीन था कि जिस कमरे में वो मौजूद हैं, इसको 7 दरवाज़ों की मदद से बंद किया गया है, 7 दरवाज़ों पे ताला लगा है, लेकिन इनके अंदर भी इतना ज़ब्त और ईमान की ताकत थी कि वो बंद दरवाज़े की तरफ भाग उठे, क्योंकि उनको पता था कि अगर मर्द इरादा कर ले कि उसने गुनाह नहीं करना, तो फिर अल्लाह बंद दरवाज़ों को भी खोल देता है। और ऐसा ही हुआ कि वो बंद दरवाज़े एक-एक करके खुलते गए और वो इस गुनाह से बच गए। अब खदीजा काम पे आती थी, मैं उससे कोई भी बात नहीं करता था, वो अपना काम भी करती रहती थी, क्योंकि मुझे वाक़ई इससे हमदर्दी हो गई थी, मोहब्बत भी थी, अभी भी, लेकिन मैंने उसे अपने दिल में छुपा लिया था। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी मुझसे शादी करती, अपने शौहर को नहीं छोड़ सकती थी। अगर वो छोड़ने वाली होती, तो अभी तक छोड़ चुकी होती। मैंने खदीजा को अपने दिल के किसी ऐसे मुकाम के कोने में भेज दिया था, जहाँ पे वो हमेशा के लिए रहने वाली थी, लेकिन मैं खुद वहाँ पे नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी कभी नहीं हो पाएगी। वक़्त इसी तरह गुज़रता रहा। मैंने उससे ये भी नहीं पूछा कि क्या तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ बेहतर हुआ है या वो अभी भी तुम्हें मारता है और तुम मार खाती रहती हो। लेकिन एक दिन मैं उसे देख के हैरान हुआ। आज वो बहुत खुश थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। मुझे लगा कि शायद फिर से कुछ बना के लाई है, लेकिन इतने दिनों तक वो भी मुझसे दूर-दूर ही रह रही थी। फिर अचानक से उसे मेरा ख़्याल आ गया। कैसे? मैं इस तरह से पेश आ रहा था जैसे ये सब कुछ नॉर्मल है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं चल रहा। मैंने कहा कि हाँ, क्या लाई हो? तो उसने मेरे दोनों मोबाइल मेरे टेबल पर रख के दिए और मैंने कहा कि तुमने इनको बेचकर इस्तेमाल नहीं किया? तो उसने कहा कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया है। मैंने कहा कि कब, कैसे? उसने कहा कि इस दिन 1 हफ्ते के बाद ही। रात को उसको कुछ हो गया था। लोगों ने बहुत बातें सुनाई, लेकिन मुझे मैंने सुन ली, क्योंकि मुझे पता था कि आखिरी बातें हैं। इसके बाद मुझे दुनिया में सुनाने वाला कोई नहीं होगा। अब मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैंने कहा कि इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो उसने कहा कि मैं आपको इसलिए नहीं बताया कि आपने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया था। आज मैं आपको इसलिए ये सब बता रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मेरी शादी है और वो भी एक अच्छे इंसान से। ये सुन के मैं हैरान रह गया कि वो इतनी जल्दी शादी कर रही है। अगर उसका शौहर इस दुनिया से चला गया है, तो मुझसे क्यों नहीं शादी कर सकती थी? मुझे बताती तो मैं कहता कि मैं तुमसे शादी करनी है, लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ। उसने कहा कि 8 तारीख को मेरी शादी है। 8 तारीख को मैंने सबको छुट्टी दे दी और मैं अपने ऑफ़िस में बैठा था। मुझे पता था कि आज वो किसी और की हो गई है और अब मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मौका हाथ से जाने क्यों दिया। उसके शौहर ने किसी न किसी दिन तो मर ही जाना था। मैं ही उससे बात कर लेता, तो वो मुझसे शादी करने को कभी इनकार ना करती। लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे कोई और अच्छा इंसान मिल गया था। उससे तो कोई भी मिल सकता था। मेरा दिल टूट चुका था। जब दरवाजे में हलचल की आवाज़ आई और अंदर दाखिल हुआ, तो मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गया। वो खदीजा थी और वो दुल्हन बनी खड़ी थी। मैंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कोई मसला हो गया है क्या? तुम्हारा दूल्हा कहाँ है? वो मुस्कुराई और कहने लगी कि सामने ही तो खड़ा है। मैंने कहा कि क्या मतलब? मतलब और फिर अचानक मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रही है। उसने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप हैं वो जिससे मेरी मदद की, मेरी इज़्ज़त की हिफाज़त की, मेरी मजबूरी को समझा, मुझ पे हाथ नहीं डाला। मैं आपके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। जब उसने ऐसी बात कही, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मैं एक ही वक़्त में मुझ पर कैसे एहसास तारी हुए थे। बेयकीनी, खुशी, मैं पूरी तरह हैरान रह गया था। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों ने उसी दिन निकाह कर लिया। वो मेरी बीवी है, मेरे घर पे रहती है, मेरे घर को सँभालती है, हमारे यहाँ औलाद होने वाली है। डॉक्टर ने बताया है कि बेटी आने वाली है। वो कहती है कि मेरी बेटी वापस आ रही है। मैं इसका नाम फ़ातिमा भी रखूँगी और उसे कहता हूँ कि हाँ, तुम इसका नाम भी फ़ातिमा ही रखना और ऐसा ही समझना कि तुम्हारी बेटी वही है। अल्लाह ने तुम्हें वापस करनी है। वो बहुत खुश रहती है। उसने मेरे घर को घर बना दिया है और उसके दम से मेरे कारोबार में भी 4 चाँद लग गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे खदीजा के रूप में एक खूबसूरत और अच्छी हमसफ़र इसलिए मिली क्योंकि मैंने गुनाह नहीं किया था। अगर मैं उस रात उसके साथ गुनाह करके अपने जज़्बात की तकमील कर लेता, तो शायद आज की तारीख तक मैं बर्बाद हो चुका होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उसकी मदद की और फिर वही मेरे लिए सब्र का फल बनकर मेरी ज़िंदगी में भी आ गई। औरत है वो और कहीं नहीं मिल सकती थी मुझे। आप लोग बताएँ कि आप लोगों को मेरी ज़िंदगी की कहानी सुनकर कैसा महसूस हुआ?